4 श्लोक 29 भागवत गीता। अपाने जुवते प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अनुवाद। और दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। व्याख्या। जैसा कि हमने आपको पिछले अध्यायों में बताया था कि जीवन तथा मृत्यु दोनों हर क्षण घटित होती रहती हैं। यदि मनुष्य थोड़ा और सचेत होकर श्वास ले तो उसे ज्ञात होगा कि हर भीतर आती सांस के साथ जीवन है तथा हर बाहर जाती श्वास के साथ मृत्यु है। जन्म लेते ही पहला कार्य जो एक नवजात शिशु करता है वह है श्वास लेना तथा अंतिम कार्य जो एक मनुष्य अपने जीवन में करता है वह है श्वास बाहर छोड़ना। यदि मनुष्य अगली श्वास नहीं लेता है तो वह मर जाता है। श्वास केवल एक सहयोगी है। वास्तविक प्रक्रिया जीवन ऊर्जा या प्राणों की होती है जो मनुष्य के भौतिक अस्तित्व को नियंत्रित करती है। प्राणों पर नियंत्रण करके साधक काफी समय तक श्वास से परे भी जीवित रह सकते हैं। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्राणों पर नियंत्रण अर्थात प्राणायाम की तकनीक को यज्ञ कहा है। अष्टांग योग के चौथे अंग को प्राणायाम कहते हैं। इसका अभ्यास शरीर के रोगों को दूर करने तथा मन को स्थिर रखने में सहायक होता है। प्राणायाम के 3 भाग हैं। पूरक, श्वास लेने को पूरक कहते हैं। रेचक, श्वास को बाहर निकालने को रेचक कहते हैं तथा कुंभकः, श्वास को रोके रखने को कुंभकः कहते हैं। यह हर मनुष्य का अनुभव है कि श्वास का मन की दशा के साथ बड़ा गहरा संबंध होता है। जैसे मन की अवस्था होती है वैसे ही श्वासों की गति चलती है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य की श्वास की गति उसकी मनोदशा के रहस्य को खोल सकती है। जब मनुष्य प्रसन्न होता है, क्रोधित होता है, उत्साहित होता है या शांत होता है, मनुष्य के श्वास की गति भिन्न होती है। तो यदि मनुष्य को अपनी मनोदशा बदलनी हो तो उसे अपनी श्वासों की गति बदलनी होगी। मनुष्य जितना विचलित होगा उसकी सांसें उतनी ही तेज होंगी तथा मनुष्य जितना शांत होगा उसकी सांसें उतनी ही हल्की होती जाती हैं। एक और रहस्य की बात यह है कि जो प्राणी 1 मिनट में जितनी जल्दी सांस लेते हैं उनकी जीवन प्रत्याशा उतनी ही कम होती है। श्वास पर नियंत्रण मानसिक एकाग्रता के कारण आता है। श्वासों पर नियंत्रण रखने से मन भी नियंत्रित होता है। इस कारण एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में श्वासों के नियंत्रण को एक महत्वपूर्ण अभ्यास के रूप में निर्धारित किया गया है। परंतु साधक को यह तकनीक केवल एक प्रशिक्षित गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए। इस श्लोक में अपाने तथा अपान का अर्थ अंदर आती सांस है और प्राणम तथा प्राणे का अर्थ बाहर जाने वाली श्वास है। जब प्राणायाम का अभ्यास करके हमारी श्वास ठहर जाती है अर्थात ना अंदर की श्वास बाहर आती है और ना बाहर की सांस अंदर जाती है, इस क्षण की बात इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं। इस क्षण में परम का अनुभव होता है। साधक शाश्वत में डूब समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। जब शाश्वत ठहर जाता है तो मन में उठ रहे विचारों की तरंग भी ठहर जाती है। इस खालीपन, इस शून्यता के क्षण में ही परम की ओर जाने का द्वार खुल जाता है। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं को अनपानसति ध्यान साधना सिखाते थे। इसका अर्थ होता है आती जाती श्वासों को एक साक्षी बनकर देखना। बुद्ध ने सत्य कहा था कि जिसने अनपानसति योग साध लिया उसने सब कुछ साध लिया, क्योंकि जिसने अपनी श्वासों को साध लिया वह साधक परम से एक हो गया। या तो साधक अंदर के प्राण जगत को बाहर विराट प्राण जगत में समर्पित कर दे या फिर साधक बाहर के विराट प्राण जगत को अपने अंदर के प्राण जगत में होम कर दे। परिणाम तो एक सा ही होगा, शून्यता। जैसे गंगा सागर में मिल जाए या फिर सागर गंगा में मिल जाए, कहलाएगा तो गंगा सागर ही। इसलिए हम दोनों में से जो भी करें यज्ञ तो पूर्ण हो ही जाएगा।